both the girls, the younger girls, the older girls, Amir, the screenplay, the dialogues, that cousin of theirs who's giving the narrative, the performances, the art, the background, the whole plot, the emotion, the wrestling, everything. I think it's a complete film. If Amir thinks that Lagan is his best film, I think this film beats Lagan anytime. Anytime. बिना देखे I tweeted. अब देखने के बाद I'm saying this is one of the better films So that the I've seen. transformation Amir has done in the movie about the Phenomenal. He's superb in the film. और बर्थडे की बात नहीं करेंगे अब. It's one of the better films that I've seen, and well, okay, the story only is phenomenal. Okay, it's a true story. It's a true story, and Geeta, Babita. I think this is going to be one of the bigger hits of this country. अच्छा नहीं, पहले दिन 40 करोड़ तो नहीं होगा, मतलब क्योंकि एक तो छुट्टी का दिन नहीं है ना, फ्राइडे, नॉर्मल फ्राइडे, हॉलीडे फ्राइडे नहीं है. लेकिन वो कितना होगा वो लोग तो आप उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं. मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट ये है कि लोगों को कितनी पसंद आई थी है. तो लेट्स सी. महावीर जी का कहना है कि फिल्म को उनके स्टाइल में हूबहू 98% क्रिएट किया गया. जी 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 जब इस तरह से कमेंट मिलता है तो हाँ, बहुत खुशी हुई क्योंकि जब महावीर जी ने फिल्म देखी और गीता बबीता ने देखी और उन्होंने कहा कि ये फिल्म इतनी अच्छी बनी है, वो लोग मतलब उनके आंखों में आंसू आ गए थे. और हमको इतना अच्छा लगा कि जिनके ऊपर हमने फिल्म बनाई है तो उसके साथ हम इंसाफ कर पाए, क्योंकि ये हमारी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि जिनके ऊपर हमने फिल्म बनाई है उनको क्या लगता है, कैसे लगता है. उस दिन आमिर क्या काफ़ी नर्वस थे उस दिन कि उन लोगों को कैसे लगेगी, क्योंकि जब आप अपने आप को पर्दे पे कोई और दर्शा रहा है आपको कैसे लगता है. वो एक जिम्मेदारी होती है. जिम्मेदारी होती है. तो आमिर काफ़ी नर्वस थे, लेकिन महावीर जी निकले लाल आंखों के साथ, काफ़ी रो के निकले थे, तो उनको फिल्म बहुत अच्छी लगी. नहीं, ऐसी बात नहीं है. देखिए, हर किस्म की, हर जॉनर की फिल्म लोग पसंद करते हैं. शर्त ये है कि फिल्म अच्छी हो और सब लोगों का काम अच्छा हो, तो हर जॉनर की फिल्म लोग पसंद करते हैं. आमिर जी और किरण जी, आप लोग चाहें हमने अप्लाई तो हर स्टेट में किया है, और जहाँ जहाँ वो उसका एक प्रोसेस होता है. हर सरकार जो है वो उसको देखती है, उनके पैरामीटर्स में आती है, नहीं आती है. तो उस हिसाब से अगर हो टैक्स फ्री, तो हम चाहेंगे कि इसका जो लाभ है, टैक्स फ्री का लाभ, वो ऑडियंस को जाए, कंज्यूमर को जाए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मौका मिले फिल्म देखने का. बहुत खुशी है और एक्साइटमेंट तो अभी पता नहीं, अभी तक हम दोनों काफ़ी ब्लैंक है. थोड़ा टाइम लगेगा ये सिंक इन होने में कि मूवी रिलीज़ भी हो गई है. अभी तक तो ऐसे ही लग रहा है कि अभी कल जाना है उठ के रेसलिंग करने. तो वील मिस ऑल दिस. मैं तो, हम दोनों नहीं चाहते कि ये मूवी रिलीज हो हो और ये कि हम journey हमारा खत्म हो जाए, बस यही डर है. फिल्म रिलीज हो जाएगी, हम सब एक दूसरे से दूर हो जाएंगे. नंबर्स काउंट नहीं करते, लेकिन फिर भी कहीं नंबर्स 25 तक मान लें हम, 25-30 तक. नहीं, मैं नंबर्स में बिल्कुल, मुझे इंटरेस्ट नहीं है. मैं चाह रहा हूँ कि लोग जो भी देखे उसको पसंद आए, उसके दिल को छू ले, और यही हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात होगी. Kiran, your words on this, like final words, you are the producer of the film. जी भैया, प्रोड्यूसर से नंबर के बारे में पूछिए. नहीं, मैं भी यही कहना चाहूँगी कि अगर लोगों को अच्छी लगी तो दैट्स आवर बिगेस्ट विक्ट्री. बहुत मेहनत से, बहुत प्यार से ये फिल्म बनी है. काफ़ी साल लगे हैं और काफ़ी लोगों का बहुत इसमें योगदान रहा है. तो वी रियली होप वी हैव डन जस्टिस टू एवरीबडीज़ वर्क, एंड दैट एवरीबडी, लोग आएँ, देखें, उनको पसंद आए. ये हमारे लिए सबसे बड़ा अवार्ड होगा. कल रात का मत बताइए. बिल्कुल नहीं, वो मैं बम्बई छोड़ के भागने वाला था कल रात. मेरी हालत इतनी ख़राब हो गई थी टेंशन बहुत कि होती है. मैंने फ़ोन ऑफ कर दिया. मैंने किरण को फ़ोन किया, मैं यशराज में था और स्क्रीनिंग चल रही थी, और यशराज के पीछे एक कमरा है जिसमें डब्बे वब्बे पड़े हैं, स्टोर रूम है. तो मैं वहाँ छुप गया. मैं किसी को मिला ही नहीं स्क्रीनिंग पे, और मैं वहाँ बैठ के. पर होता है इतने काम के बाद, जब वो फाइनली जब वो दिन आता है कि फिल्म लोग देखने वाले हैं, तो एक ऑलमोस्ट ओवरवेलमिंग जो होता है फीलिंग, वो शायद मैं आमिर को हो बम्बई गया से था. गायब और होने वाला बहुत था.
बहुत कम सोए हुए थे कुछ दिनों से, इतनी भाग दौड़ के कोलैप्स होने वाले थे वो। आज कौन कौन आने वाला है सर यहाँ पर अभी? हमने इंडस्ट्री के कई लोगों को बुलाया है। हम चाहते हैं कि हमारी फिल्म हम उनके साथ बांटें, और कई क्रिकेटर्स, युवराज जी आ रहे हैं जो हमारे दोस्त हैं। हम सबको बुलाया और देखते हैं कौन कौन आ सकता है, क्योंकि सब मसरूफ़ हैं, लेकिन हमने सभी को न्योता दिया है। किरण, एक चीज़ है, ये फिल्म रिलीज हो जाएगी, उसके बाद आमिर तो टाल ही देते हैं हमेशा, मतलब बहुत अच्छे से बात को ना देते। क्या? मुझे बताइए कौन सी बात टालता हूँ मैं? ऑस्कर की, मतलब ऑस्कर की जिम्मेदारी आएगी आपके ऊपर। अरे छोड़िए, ऑस्कर मतलब ऑडियंस, हमारी इंडियन ऑडियंस को पसंद आ जाए वो हमारे लिए सबसे बड़ा अवार्ड है। हमको अवार्ड्स में इंटरेस्ट नहीं है, मतलब मुझे तो नहीं है, बाकी लोगों को पता नहीं। बताइए, एज अ प्रोड्यूसर, लाइक दिस विल बी अ रिस्पांसिबिलिटी फॉर टू प्रोजेक्ट द फिल्म एट इंटरनेशनल लेवल। देखिए, इस साल तो एनीवे वी आर नॉट एलिजिबल, वील बी एलिजिबल इन द नेक्स्ट ईयर। और ऑस्कर इंडिया पहले हमारे अंदर की कमेटी को चुनना पड़ेगा, फिल्म उनको देखनी पड़ेगी, अच्छी लगनी पड़ेगी। इंडिया में जो कमेटी होती है पहले वो लंबा डिसाइड रास्ता करे। है, अभी उनको अच्छी लगी तो अगर चुनेंगे फिल्म तो फिर देखते हैं। वंस इट्स चोजन एज इंडियाज एंट्री ओनली देन आई कैन से समथिंग। अच्छा, मैं एक बहुत ही ख़ास इंसान से आप लोगों को आज मिलाने वाला हूँ। उनका नाम है डॉक्टर निखिल धुरंधर, जो मेरे डाइटिशियन हैं। वो आ रहे हैं आज, अमेरिका से आ रहे हैं वो। तो जैसे ही वो पहुँचेंगे मैं उनको नीचे लेके आऊँगा और आप लोगों को मैं मिलाऊंगा। ही इज़ द पर्सन बिहाइंड माई वेट लॉस। अच्छा, हम एक सवाल और है कि हम देख रहे हैं कि आपके सभी दोस्त इंडस्ट्री से सभी फिल्म देख रहे हैं, कोई ऐसा कमेंट जो आपके लिए याद हो, एक्साइटमेंट कमेंट? मैं क्या पसंद आ रही है, सबको बहुत पसंद आ रही है। मैं उनकी बात दोहराना नहीं चाहूँगा, लेकिन मुझे खुशी है सबको बहुत पसंद है। थैंक यू। दंगल मैंने सुना है कि इज द फिल्म ऑफ द ईयर। आई एम डाइंग टू सी इट। तो आई फील कि दंगल इज जस्ट वी गोना वॉक अवे विद ऑल द लव एंड राइटफुली सो, बिकॉज आई जेन्युइनली हियर इट्स फैंटास्टिक। और मुझे I'm quite sure कि सबको बहुत अच्छी लगेगी फिल्म। इट्स रियली नाइस। सबकी परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी हैं। ऐसे कोई है नहीं जिनकी परफॉर्मेंस बहुत बेहतरीन नहीं है। पर आई थिंक सबकी बहुत ही बेहतरीन फिल्म है। आई थिंक इट्स अ मस्ट वॉच फॉर एवरीवन। एंड बच्चों के काम के बारे में बोला है। बहुत, वही मैं कहने वाली थी कि जो छोटे बच्चे हैं उनका तो बहुत ही अच्छा काम है, और इतना अच्छा ट्रेन किया है उन्होंने, इतनी मेहनत से। ऐसा लगता है जैसे प्रोफेशनल, मतलब जो लेवल की दिखाई है कॉमनवेल्थ गेम्स या जिस लेवल के इंटरनेशनल लेवल के, वो उतना ट्रेनिंग करके इतना अच्छा फाइननेस, इतना अच्छा आप खुद फिल्म देखिए और इन्जॉय कीजिए। वेरी नाइस फिल्म। So how was the movie, sir? How was the movie, sir? Very good. It's like one of the best movies I've ever seen. Amir is just phenomenal. What a lovely choice. I think everyone should watch it. We've already decided, no, the country, that it's an amazing film. सबसे पहले आपको सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट किसने दिया मूवी देखने के बाद? सॉरी, सबने ऑलमोस्ट बहुत अच्छा लग रहा है। आई डिडंट एक्सपेक्ट कि हमें इतने अच्छे, हमें नोटिस भी करेंगे। आई डिडंट नो कि हमें कोई नोटिस भी करेगा, बट आई एम वेरी ग्लैड दैट एवरीवन लव्ड आवर परफॉर्मेंस एंड आई एम वेरी हैप्पी। या सेम हियर, आई एम गेटिंग अ लॉट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स। सबको बहुत अच्छा लग रहा है, रिलेटिव्स को, फैमिली मेम्बर्स को, एंड एवरीबडी इज़ प्रेइंग फॉर द फिल्म। लेट्स होप फॉर द बेस्ट एंड we want everybody to see it. It's a very nice film and it's all up to you, and we are waiting for your response. Which was your memorable incidents during the shoot and how you collaborated with each other? I think the whole movie itself is a very big memory for both of us. From the beginning, from the selection, from the audition till all this even wrap now, up, yeah. Our first interview, Yeah. it's a big memory for us. All the journey of Dangal, the whole journey is itself a big achievement. It's a big memory, and we had a lot of fun. आपसे जानना चाहूँगा, अभी सीक्रेट सुपरस्टार भी आ रही है आपकी, तो उसके लिए कितना एक्साइटेड है? वो हम नेक्स्ट से बात करते हैं। बहुत एक्साइटेड हूँ। Now you are all celebrities. Do you feel like this now? Not really. I don't really feel like a celebrity. Yeah, of I just course. feel like an ordinary girl. Which, Even if we are a big celebrity or we are a star, we should be down to earth, and we should be friendly with everyone. So even if you are a big celebrity, even if you achieve anything, you should be down to earth and you should be very kind.
so we're not behaving ourselves like an actor, but and moreover we didn't do this movie merely for fame. Yeah, I think of course. we really had a lot of respect for this movie and the script, so that's why we did it. आप दोनों ने गाइस सर की पहली मूवी कौन सी देखी थी, आपकी क्या मेमोरीज है? Actually we look forward to Amir sir's picture because वो काफ़ी साल में एक बार आती है and we look forward to it because उनकी फिल्म का अलग ही लेवल होता है. पहली फिल्म कौन सी think मैंने don't remember. I think Gajni. I think Gajni was my first film because yeah. कि आप सब हमारे इस पल में हमारे साथ हैं. आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद दिल से. साक्षी, आज एक विशेष स्क्रीनिंग रखी है आपने, कुछ इसके बारे में हमें बताएं. बच्चे आए थे, सामने देखना है, क्वेश्चन कहीं से भी आए. पिछले कई सालों से, कुछ 14-15 सालों से मैं वी केयर से जुड़ी हुई हूँ एज अ वॉलंटियर. ज़्यादा नहीं कर पाती जितना करना चाहती हूँ, लेकिन जब भी टाइम मिलता है टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल जाकर या और किसी इवेंट में जाकर बच्चों के साथ या बाकी के कैंसर पेशेंट्स के साथ टाइम बिताती हूँ. कोशिश करती हूँ कि कुछ खुशी के पल उनके साथ बांट सकूं. उन सब से बहुत प्रेरणा मिली है मुझे, बहुत कुछ सीखा है मैंने ज़िंदगी की अहमियत के बारे में, ज़िंदगी की दंगल के बारे में, और अपने आत्मविश्वास से उससे लड़ने और उससे जीतने के बारे में. तो मुझे लगा कि आज जब मुझे मौका मिल रहा है कि दंगल की स्क्रीनिंग है और मैं इसे किसी के साथ बांटूं, किसी के साथ देखूं, तो मुझे लगा कि इससे अच्छा और कुछ नहीं हो सकता कि मैं उन पेशेंट्स के साथ या उन सर्वाइवर्स के साथ या फिर उन केयर टेकर्स और वॉलंटियर्स के साथ इस पिक्चर को देखूं जिन्होंने सालों साल अपनी लड़ाई से मुझे प्रेरणा दी है. सो विच इज़ वाई ये एक स्पेशल स्क्रीनिंग थी दंगल की वी केयर के पेशेंट्स और सर्वाइवर्स और केयर टेकर्स के साथ. वो लोग बहुत खुश हो गए. इंटरवल के बाद वो लोग मुझे बोले थे, अरे दीदी आप भी हैं पिक्चर में. तो दे वर नॉट एक्सपेक्टिंग. उन्हें लग रहा था कि पिक्चर दिखाई जा रही है, तो वो बहुत एक्साइटेड थे. और जब पिक्चर ख़त्म हुई तो सबके सब सामने आके दंगल दंगल डांस कर रहे थे और उन्होंने 3-4 पोजेस सीखे हुए थे एंड सबके सब वहाँ पे उन पोजेस को दिखा रहे थे और डांस कर रहे थे. ओह वाओ, दैट्स अ ह्यूज कॉम्प्लीमेंट. क्योंकि मैं जब गीता की शादी में उनसे मिली थी तो मैंने उनसे कहा था कि आप जब भी फिल्म देखें आप मुझे बताइएगा ज़रूर कि मैं आपके रोल को, लड़कियों की लाइफ में जो आपका रोल है उसे पर्दे पे निभा पाई ठीक से कि नहीं. तो अब आप मुझे बता रहे हैं तो आई एम वेरी हैप्पी. जो मैंने संघर्ष किया है, सब थोड़ा साइलेंस रखेंगे प्लीज. सॉरी मैडम. नो इट्स ओके. तो उन्होंने बताया कि जो संघर्ष मैंने किया वो बखूबी आपने अपने हाव-भाव और अपने अभिनय से पूरा जीवित किया. अगर मेरे अभिनय की और हाव भाव की बात है तो आई थिंक उसका श्रेय मेरे डायरेक्टर नितेश तिवारी जी और राइटर्स को जिन्होंने इतना खूबसूरत वो कैरेक्टर लिखा, और मेरे सारे सह कलाकारों को जाता है जिन्होंने इतना खूबसूरत अभिनय खुद किया कि मेरा काम अपने आप आसान हो गया. ऐसा थोड़ा शांति रखें. अरे सुमित जी, आप भी ऐसे बात कर रहे हैं, पूछो मत. कहाँ इतना प्रेशर नहीं हो रहा है. चलिए आप.
साक्षी, हमने कई लोगों से बात की तो उन्होंने कहा कि फिल्म ऐसी है कि जो ऑस्कर्स तक जा सकती है और ऑस्कर की स्तर की है। आपकी प्रतिक्रिया इस पर? मैं तो इस समय सिर्फ इस पल, इस लम्हे को एंजॉय कर रही हूँ। मैं बिल्कुल नहीं सोच रही, मैं कल के बारे में भी नहीं सोच रही। रिलीज़ को अभी टाइम है, परसों रिलीज़ है और अभी भी टाइम बाकी है, लेकिन मैं इस समय बिल्कुल, जब आप मेरे रूबरू हुए आप सब, तो मैं बिल्कुल इस पल को एंजॉय कर रही हूँ। अभी मैं कुछ भी नहीं सोच रही। और मतलब मैं सोचवाना चाहता हूँ आपको, आप नहीं, आप अपनी सोच मेरे दिमाग में ड्रिल नहीं कर सकते। फिर भी एक गर्व की बात होगी कि अगर फिल्म इस स्तर तक जाए। मैं बिल्कुल नहीं सोच रही हूँ। आई रियली होप सो, बट राइट नाउ आई एम एंजॉइंग दिस मोमेंट। एक लास्ट, वो आपको वाला पूछना था ना, उसमें साक्षी हमारे कई सहयोगी के, मतलब जैसे आप ये फिल्म जैसे हिंदी फिल्में रिप्रेजेंट करती हैं अलग अलग कंट्रीज, तो हमारे नेबरिंग कंट्रीज में भी अब हिंदी फिल्में दिखाई जाएंगी जो पहले बीच में बंद हो गया था। आप ये लगता है सही कदम है? आई एम नॉट टू श्योर इफ़ इट हैज़ हैपेंड। आई ऑल्सो हर्ड लाइक यू। मैं तो यही कहूँगी कि जब भी कोई अच्छा काम हो और एंटरटेनमेंट के साथ साथ कोई मैसेज भी हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें तो उतना ही अच्छा है। थैंक यू सो मच। दंगल क्या 2 दिन रह गए हैं फिल्म के लिए? खत्म हो गया आपने वो? बस ना अच्छे से क्लाइमेक्स कर लो। तो 2 दिन रह गए। बहुत बहुत शुभकामनाएं फिल्म के लिए और फिल्म अच्छा करे, हमारी शुभकामनाएं। साथ ही अगर आप हमारे दर्शकों को नववर्ष की शुभकामनाएं दे दें, क्योंकि फिर 2 दिन बाद आप अपनी वेब सीरीज में लग जाएंगी। तो आप सभी दंगल देखिएगा और मैं चाहती हूँ कि जब तक नया साल शुरू हो तब तक आप लोग कम से कम 2-3 बार देख चुके हों उसे। तो मेरी तरफ से और दंगल की सारी टीम की तरफ से आप सभी को नववर्ष की ढेरों शुभकामनाएं। लेट्स दंगल। काफ़ी तारीफ हो रही है फिल्म की, क्या कहना चाहेंगे कि मैं आमिर का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। एज एन एक्टर, एज एन फिल्म मेकर, ही इज़ अ वेरी डेडिकेटेड फिल्म मेकर एंड आई appreciate his honesty towards his work and I feel that he belongs to my school. मैंने एक बार ये फिल्म देखी हुई ऑलरेडी, आमिर ने पहले दिखाई थी और बहुत ही खूबसूरत फिल्म है। आज मैं फिर से देखने, बहुत ही खूबसूरत लगी आज, इसलिए मैं फिर देखने आया हूँ। और कल एक स्क्रीनिंग है जहाँ मैं अपनी पूरी टीम को भी लेकर जा रहा हूँ, तो मैं एक बार देख चुका हूँ, 2 बार और देखूँगा।